हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी राजस्थान की उत्पत्ति की, ओरिजिन ऑफ राजस्थान कैसे हुआ है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, भूगोल के अनुसार। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है राजस्थान की स्थिति, लोकेशन ऑफ राजस्थान। तो जब भी लोकेशन की बात की जाए हम दो चीज पे गौर फरमाते हैं, एक होता है लैटिट्यूड अक्षांश और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड या देशांतर। आई थिंक आप सभी लोग परिचित होंगे इन दोनों वर्ड से कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। फिर भी आप देख लीजिए, जो हमने पृथ्वी होती है, पृथ्वी पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन जिसको होती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश का नाम क्या हो गया, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो ध्यान से समझ लेना डेफिनेशन कि इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के नीचे, भूमध्य रेखा के ऊपर या भूमध्य रेखा के नीचे स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड अक्षांश। क्लियर है। अब राजस्थान की जब बात करते हैं या भारत की जब बात करते हैं तो भारत कौन से हेमिस्फेयर में आता है, नदन हेमिस्फेयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। 0 डिग्री के ऊपर वाला पार्ट ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत कहां पे आता है, उत्तरी गोलार्ध में। अब हम सबको पता है कि भारत के अंदर ही राजस्थान है, तो राजस्थान भी कहां पर आएगा, उत्तरी गोलार्ध में। ये सबको क्लियर हो गया। चलिए, तो राजस्थान कहां एग्जिस्ट करता है, उत्तरी गोलार्ध में। अब बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर की डेफिनेशन क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व या पश्चिम, 0 डिग्री देशांतर के ईस्ट या वेस्ट में किसी स्थान की एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी, उसको हम क्या बोल देते हैं, देशांतर। और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। क्लियर है। तो वो अक्षांश और देशांतर एक्चुअली होता क्या है वो हम सब फिजिकल ज्योग्राफी में आप डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्लियर है। अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, तो बस मैंने आपको एक बार डेफिनेशन दोबारा रिवाइज करा दी। अब देशांतर के हिसाब से बात करें तो देशांतर के हिसाब से भारत कहां पर एग्जिस्ट करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। भारत कहां करता है, इस वाले गोलार्ध में, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत यहां पर एग्जिस्ट करता है। वही सेम बात कि राजस्थान भारत में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। क्लियर है। तो हमने देखा कि अक्षांश के अनुसार राजस्थान है नदन हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर के हिसाब से राजस्थान कहां है, पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। इसका मतलब राजस्थान की जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप पे वो क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। देखो, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, तो राजस्थान की जो लोकेशन होगी वो हो गई नदन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये बात सबको क्लियर रहेगी। अब बात करते हैं भारत के मैप की। आप ध्यान से देखो भारत का मैप दिमाग में। जब आप भारत का मैप दिमाग में देखोगे तो आप पाओगे कि नॉर्थ वेस्ट साइड में कहीं राजस्थान होता है। गुजरात से लगता हुआ है राजस्थान, तो गुजरात से लगता हुआ है राजस्थान, मतलब नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ता है, हाँ कि ना। तो भारत के अनुसार राजस्थान कहां पर एग्जिस्ट करता है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, नॉर्थ वेस्ट साइड। क्लियर है। आप मैप देख लीजिएगा, आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। तो राजस्थान की स्थिति मैप पे कहां है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जबकि भारत के अनुसार कहां पर एग्जिस्ट करता है, उत्तर पश्चिमी, नदन वेस्ट हेमिस्फेयर। क्लियर है। चलिए, अब बात करें, जब आप एशिया का मैप देखेंगे तो राजस्थान कहां मिलेगा आपको, एशिया के अनुसार राजस्थान एग्जिस्ट करता है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। कहां पर करता है, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। अब बात करते हैं कि सर ये याद कैसे रहेगा। तो देखो, फटाफट से हमने ये बना लिया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, हाँ कि ना। देखो, राजस्थान की स्थिति ये किसके अनुसार है, राजस्थान वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग। तो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग राजस्थान कहां है, नॉर्थ ईस्ट में ही है। क्लियर है। भारत के अनुसार कहां पर राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट में। भारत के अनुसार राजस्थान कहां है, नॉर्थ वेस्ट में। और ये क्या हो गया, राजस्थान एशिया के अनुसार। ये वाली पोजीशन होगी, ये वाली लोकेशन होगी राजस्थान की एशिया महाद्वीप के अनुसार, और यहां पर कुछ नहीं आएगा। क्लियर है। तो हमने देखा राजस्थान वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग, राजस्थान भारत के अकॉर्डिंग, और राजस्थान एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग। तो आई होप आप सबको ये चीज याद रह जाएगी। अब बात करते हैं हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, कि जो राजस्थान का जो मैप है
वो कितने अक्षांश में फैला हुआ है, कितने देशांतर में फैला हुआ है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, लैटिट्यूड एक्सटेंशन कितना है राजस्थान का, तो ये राजस्थान का मैप है। अब हम जब चैप्टर नंबर 3 में चलेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा राजस्थान का विस्तार, जिसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। तो वहां हम देखेंगे कि राजस्थान की आकृति ऐसी क्यों होती है, उस सब पे चर्चा हम वहां पर करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये क्या है, हमारा राजस्थान। क्लियर है? तो राजस्थान होगा तो उसे मैप पे दिखाने के लिए आपको कुछ लैटिट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो राजस्थान का जो लैटिट्यूड है वो स्टार्ट होता है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से कहां तक, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, वो कहां से कहां तक है, 23-3 से 30-12। आप कैसे याद रखेंगे, 23-3 से 30-12। क्लियर है? जब 30-12 में आप 23-3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो वो आता है 7 डिग्री 9 मिनट। कितना आता है, 7 डिग्री 9 मिनट। तो क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री में फैला हुआ है। ऑप्शन आएंगे आपके पास 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। तो आप आंसर क्या देके आएंगे, हमारा एग्जैक्ट आंसर है 7 डिग्री 9 मिनट, लेकिन ऑप्शन क्या है 7, 8, 9, 10 डिग्री में। तो हम क्या देके आएंगे, 7 डिग्री 9 मिनट को लगभग कितने में, 7 डिग्री में। क्लियर है? अगर यहां 30 मिनट से ऊपर हो जाता तो ये 8 डिग्री बन जाता। सबको पता है ये छोटी मोटी चीजें। ठीक है, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना हो गया, लगभग 7 डिग्री और एग्जैक्ट 7 डिग्री 9 मिनट का। उसके बाद हम बात करनी है कि हमने देख ली कि राजस्थान का जो साउथ ईस्ट लैटिट्यूड कितना है, राजस्थान का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो एग्जैक्ट कितना है, ये हम देख चुके हैं। अब हमें ये बताओ कि वो जो नॉर्थ लैटिट्यूड है और साउथ लैटिट्यूड है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो राजस्थान का अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन आपसे कोई किलोमीटर में पूछे तो वो कितना है, 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। ये सब चीज हमें याद होनी चाहिए भाई। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया राजस्थान का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इन डिग्री, इन किलोमीटर। यहां तक क्लियर है? अब हमें देखना है कि राजस्थान का जो उत्तरी गांव कौन सा है, राजस्थान की सीमा में दक्षिण गांव कौन सा है, यह हमें देखना है। या ये जो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है वो वहां पे कौन सा गांव एग्जिस्ट करता है, वो चीज हमें देखनी है। तो ध्यान दो, राजस्थान का जो उत्तरी गांव है वो गांव है कोणा गांव। कौन सा गांव, कोणा गांव। और वो कौन से जिले में पड़ता है, श्रीगंगानगर। कौन से जिले में, श्रीगंगानगर। जब हम दक्षिणतम गांव की बात करेंगे तो वो आता है बोरकुंडा गांव। कौन सा गांव, बोरकुंडा। और कौन से जिले में पड़ता है, बांसवाड़ा। अब बात वही आती है कि सर इसे याद कैसे रखा जाए। तो ध्यान दो, इस कोणा से हम क्या बनाएंगे, काणा। क्या बनाएंगे, काणा। काणा आदमी कहां से होता है, आंखों से। आंखें कहां होती है, ऊपर। सबको पता है। इसका मतलब काणा कहां होगा, ऊपर। काणा मतलब कोणा, तो कोणा गांव ऊपर। इसका मतलब नॉर्थ साइड में कौन सा गांव पड़ जाएगा, कोणा गांव। कौन सा जिला पड़ जाएगा, श्रीगंगानगर। अब ये जिले कैसे याद होंगे ये आप मेरे पे छोड़ दीजिए। जब हम राजस्थान ज्योग्राफी के 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे तब तक आपको पूरे जिले याद हो जाएंगे कि नॉर्थ कौन सा जिला है, ईस्ट कौन सा है, बीच में कौन से जिले, पूरे एग्जैक्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको सिंपल सा काम है कि गांव याद रखने। तो मैंने कैसे याद कराया कि काणा आदमी होता है आंखों से। आंखें कहां होती है, ऊपर। इसका मतलब कोणा कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब ध्यान दो, कुंड हमेशा कहां होते हैं, जमीनों में होते हैं। ठीक है, तो यहां से निकल के आ जाएगा बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव क्या है, राजस्थान का दक्षिणतम गांव। क्लियर है? तो अक्षांशीय विस्तार में पूरी चीजें आपको याद होनी चाहिए एज इट इज। ध्यान दो, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23-3 से 30-12 नॉर्थ लैटिट्यूड में फैला हुआ है। क्लियर है? अगर इसका हम अक्षांशीय विस्तार डिग्री में देखें तो वो आता है 7 डिग्री 9 मिनट। इसमें से इसको घटा दो, यही आएगा। वो एप्रोक्स लगभग किसके बराबर है, 7 डिग्री के बराबर। राजस्थान का जो ऊपरी गांव है, उत्तरतम गांव है, नॉर्थ जो विलेज है वो है कौन सा, कोणा गांव, श्रीगंगानगर। और राजस्थान का जो साउथ वाला विलेज है वो कौन सा है, बोरकुंडा गांव, जो कि कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में। और जो डिस्टेंस है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन या अक्षांशीय विस्तार की जो दूरी है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। ये चीज याद हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है
उसमें वही हमें देशांतर देखने सबसे पहले। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो फैला हुआ है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे कि राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 69-30 से 78-17 में फैला हुआ है। कहां से? 69-30 से 78-17। ठीक है, ये जो दूरी है इन दोनों के बीच में, यहां से यहां तक की या पूर्व से पश्चिम तक की दूरी वो कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। चलिए, ये चीज हमने देख ली। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो लगभग कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट, अप्रोक्स 9 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 47 मिनट 30 मिनट से बड़ा है। तो राउंड ऑफ कर दिया तो 9 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन आ जाए 7, 8, 9, 10, तो क्या मार के आएंगे? 9 डिग्री। क्लियर है? चलिए, अब हमें देखने की गांव कैसे याद होंगे। तो ध्यान दो, कोई चीज को आप सिलोगे, कैसे सिलोगे? पहले उसे काटोगे ही तो सही। तो पहले कोई चीज कटती है और उसके बाद क्या होती है? सिली जाती है, सबको पता है। और हम सब कैसे होते हैं? राइट हैंडेड होते हैं जनरली। तो पहले हमने काट दी, उसके बाद हमने क्या कर दी? उस चीज को सिल दिया, वापस जोड़ दिया। तो कटरा गांव जैसलमेर और सिलाना गांव धौलपुर। तो राजस्थान का जो पश्चिमी गांव है, वेस्टर्न साइड का जो विलेज है वो कौन सा है? कटरा गांव। किस जिले में पड़ता है? तो जैसलमेर में पड़ता है। राजस्थान का जो ईस्टर्न विलेज है, पूर्वी गांव है, वो कौन सा है? सिलाना गांव। किस जिले में पड़ता है? धौलपुर जिले में पड़ता है। चीज है क्लियर हो गई। राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो किलोमीटर की बात करें तो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 869 किलोमीटर में। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हम इन डिग्री में बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट अप्रोक्स 9 डिग्री में फैला हुआ है। ये सबको याद रह जाएंगी पूरी बातें। क्लियर है? चलिए, उसके बाद एक स्पेशल पॉइंट आता है, ये जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिर भी आप याद रख लीजिए। ये राजस्थान है हमारा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। हम देख चुके कि वेस्ट ईस्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 869। हम देख चुके नॉर्थ साउथ की डिस्टेंस है वो कितनी है? 826 किलोमीटर देख चुके। अब आपसे कोई पूछ ले कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की सीधी दूरी कितनी है, डायगोनल डिस्टेंस कितनी है, विकर्णीय दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी है 850 किलोमीटर और ये वाली दूरी है 784 किलोमीटर। ये चीज आप एक बार थोड़ा सा बस ऐसे ही देख लो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज्यादा ये पूरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये स्पेशल पॉइंट सिंपल सा कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की सीधी दूरी है 850 किलोमीटर और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की सीधी दूरी है 784 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, अब इन चीजों से एक दो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार से क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो एक बात हमेशा आपको सत्य और असत्य में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछ लेगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार से अधिक है। क्या बोला? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार से अधिक है। बोलो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का देशांतरी विस्तार ज्यादा है राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार से। क्लियर है? तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार ज्यादा है किसकी तुलना में? राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की तुलना में। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कर्क रेखा के बारे में। किस रेखा के बारे में पढ़ना है हमें? कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा का अगर हम लेटीट्यूड की बात करें तो वो होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। कितना होता है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। क्लियर है? तो चलिए, अब हमें जो चर्चा करनी है वो देखते हैं हम कर्क रेखा पे। तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा की जो लेटीट्यूड होती है वो होती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। कितना होता है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। अब ध्यान दो, अभी हमने जो देखा था उसमें देखा था हमने कि राजस्थान की जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना होता है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। हाँ कि ना? इसका मतलब ये 23 डिग्री 3 मिनट है,
तो इसका मतलब 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड या जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के कहीं यहां से गुजरेगी, हाँ कि ना? सिंपल है। अब ध्यान देना यहां पे होता क्या है एक्चुअली, ये जो सूरज होता है, सूरज यहां पर होता है तो सूरज की एक्चुअली सीधी किरणें आती, कहां? ये जो जगह है यहां पर सूरज की सीधी किरणें हमें प्राप्त होती है। और ये जो जिला है वो जिला है बांसवाड़ा। राजस्थान का कौन सा जिला है? बांसवाड़ा, जहां से कर्क रेखा पास होती है। तो आपको एक क्वेश्चन सिंपल समझ जाता है कि राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा पास होती है, तो वो जिला है बांसवाड़ा। पहली बात, कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और फिर अगर पूछे कि राजस्थान का वह कौन सा शहर है जहां से कर्क रेखा बिल्कुल नजदीक से गुजरती है, तो वो शहर है कुशलगढ़। कौन सा शहर है? कुशलगढ़। और किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा में। दोनों क्वेश्चन मेरे समझ में आए कि राजस्थान की में जो कर्क रेखा है वो किस जिले से पास होती है, तो उसका आंसर है बांसवाड़ा। और किस शहर से बिल्कुल नजदीक से पास होती है, तो वो आंसर जाएगा कुशलगढ़। क्लियर है? फिर कर्क रेखा के बारे में एक दो जानकारी हो कि जो कर्क रेखा होती है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में 26 किलोमीटर की बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। कितने किलोमीटर की बाउंड्री? 26 किलोमीटर की बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन गया कि कर्क रेखा किन दो शहरों के बीच में सीमा बनाने का काम करती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। क्लियर है? 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक बताया, दोबारा सुन लीजिए कि राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जिन दो जिलों की सीमा बनाती है कर्क रेखा, तो वो आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा पास होती है? बांसवाड़ा। राजस्थान का वह शहर कौन सा है जो कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक है, तो वो है कुशलगढ़। और किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा। क्लियर है? चलिए कर्क रेखा पे दोबारा आते हैं। कर्क रेखा पे ये जो सूरज है, सूरज की यहां पर क्या आती है? सीधी किरणें आती है। सूरज की जब सीधी किरणें आएगी तो उस दिन क्या होगा? दिन बड़ा होगा और रातें क्या होंगी? छोटी होगी। अब ये एक्चुअली होता क्या है फिनोमेना, ये तो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, वो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे पूरा प्रॉपर डिस्कशन करा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना सा समझ लीजिए कि जो सूरज यहां पर होता है तो यहां पर सूरज की सीधी किरणें मिलती है, जबकि यहां से जो जो दूरी पे होंगे वहां पर क्या होंगी? तिरछी किरणें पड़ेंगी। ठीक है? तो देखिए राजस्थान का जो उत्तरी जिला है वो कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। तो यहां तो है बांसवाड़ा और यहां है गंगानगर, तो यहां तो सीधी किरणें पड़ रही है और यहां पे कैसी पड़ेंगी? तिरछी किरणें। तो यहां जहां सीधी किरणें पड़ रही है यहां पे तो उस दिन क्या होगा? राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रातें होंगी। लिख लीजिएगा कहीं आप कि ये जहां सूरज की सीधी किरणें हमें प्राप्त हो रही है वहां पे उस दिन क्या होगा? जो दिन का ड्यूरेशन होगा वो बड़ा हो जाएगा और रातें क्या हो जाएंगी? छोटी। जबकि इधर की बात करें हम उत्तरी पॉइंट की, नदन पॉइंट की, गंगानगर हनुमानगढ़ की, तो यहां पे क्या हो रहा है? तिरछी किरणें पड़ रही है सूरज की, तो दिन छोटे होंगे और रातें क्या होंगी? बड़ी। क्लियर है? तो ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं हम, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत। किस फिनोमिना को? कि दिन लंबे होना और रातें छोटी होना। दिन लंबे होना, रातें छोटी होना, या सूरज की किरणों का सीधा पड़ना, ये एक्चुअली कब होता है? एग्जैक्ट डेट है इसकी, वो डेट है 21 जून। ये आपको हमेशा याद रखती है कि इस दिन जो होता है सूरज की सीधी किरणें हमें प्राप्त होती है। सूरज की सीधी किरणें प्राप्त होती है तो यहां पर बांसवाड़ा के आसपास सबसे बड़े दिन हो जाते हैं, सबसे छोटी रातें हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत। इंग्लिश में बोले तो समर सोल्स्टाइस। ये कब होता है? हर साल 21 जून को। क्लियर है? इसके विपरीत बात करें तो वो होता है मकर संक्रांति या शीत अयनांत। इसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। और ये कब होता है? 22 दिसंबर को। इसमें क्या होगा? दिन तो छोटे हो जाएंगे और रातें क्या हो जाएंगी? बड़ी हो जाएंगी। ये हो गया। फिर आता है स्प्रिंग इक्विनोक्स और ऑटम इक्विनोक्स, बसंत विषु और शरद विषु। ये दोनों दिन क्या होता है? जितने दिन बड़े होते हैं उतनी ही रातें बड़ी होती है। इसका मतलब डे का ड्यूरेशन और नाइट का ड्यूरेशन ये दोनों क्या होते हैं? इन दिन बराबर होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं। तो स्प्रिंग इक्विनोक्स आता है 21 मार्च को और ऑटम इक्विनोक्स आता है 23 सितंबर को। ये दोनों ये और आपको ये चीज की डेट भी एक्चुअल
याद होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? चले, अब हमने बात की थी 21 जून की कि 21 जून को क्या होता है, समर सोल्स्टाइस या ग्रीष्म अयनांत, यही होता है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, बांसवाड़ा में सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की, तो वहां पर दिन जो होता है वो बड़ा हो जाता है और रातें हो जाती है छोटी। अब यह होता है हर साल 21 जून को। तो 21 जून से मेरे दिमाग में एक और चीज क्लिक कर रही है कि 21 जून को हर साल इंडिया क्या मनाता है, इंटरनेशनल योगा डे। हाँ कि ना? तो देखो 21 जून के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी, मैंने यहां पे लिख दी स्पेशल पॉइंट में कि 21 जून को क्या होता है, कर्क संक्रांति, ग्रीष्म अयनांत या समर सोल्स्टिस, सबको पता चल गया। उसके बाद 2015 से इंडिया प्रतिवर्ष क्या मना रहा है, इंटरनेशनल योगा डे। क्या मना रहा है, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है। ठीक है, भारत की पहल पर अब हर देश मनाने लग गए। चलिए, फिर हमने देखा कि सूरज की सीधी किरणें आ रही है, तो बांसवाड़ा में दिन बड़े हो रहे हैं, रातें छोटी हो रही है। इसका मतलब राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन अगर बोले तो ये कब होता है, 21 जून को। हाँ क्या, राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध, राजस्थान कहां है, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो या तो राजस्थान की बात करो या उत्तरी गोलार्ध, दोनों की बात एक ही। तो राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। ये मैंने आपको बता दिया पूरा फिनोमिना। ठीक है, अब 21 जून को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा दिन कहां होता है, अगर आपको 21 जून को पूछे कि 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा दिन कहां होता है, तो आप बता देंगे कहां पर, कि बांसवाड़ा में होता है। ठीक है, आपसे पूछे कि 21 जून को ही राजस्थान का सबसे छोटा दिन कहां पर होता है, तो देखो सूरज की सीधी किरणें यहां थी, इसका मतलब यहां तो सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रातें हो जाएंगी। लेकिन सूरज से जहां तिरछी किरणें जा रही हैं उस दिन क्या होगा, छोटे दिन और लंबी रातें। हाँ कि ना? तो राजस्थान का दूरतम पॉइंट इस जगह से देखो, उत्तरी वाला पड़ेगा, नदन वाला। तो नदन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है राजस्थान का, श्री गंगानगर। तो राजस्थान का सबसे छोटा दिन या सबसे बड़ी रातें इस दिन कहां पर होंगी, श्री गंगानगर में। राजस्थान का सबसे छोटा दिन या सबसे बड़ी रातें कहां पर होगी, श्री गंगानगर में। हाँ कि ना? श्री गंगानगर अगर ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या जाएगा, हनुमानगढ़। क्या जाएगा, हनुमानगढ़, क्योंकि गंगानगर के नीचे जस्ट क्या आता है, हनुमानगढ़। तो राजस्थान का सबसे छोटा दिन 21 जून को कहां पर होगा, गंगानगर। गंगानगर ऑप्शन में नहीं है तो हनुमानगढ़। बोलो क्लियर है? तो ये हमने देख लिया लोकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। फटाफट से 2-3 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं हम जितना भी हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए, हमने देखा था सबसे पहले कि राजस्थान की स्थिति कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। हाँ कि ना? अगर भारत के अनुसार बात करूं तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कहां है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में। एशिया के हिसाब से बात करूं तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कहां है, दक्षिण पश्चिम में। हाँ कि ना? फिर हमने देखा कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने डिग्री में फैला हुआ है, 7 डिग्री 9 मिनट में, अप्रोक्स 7 डिग्री में। राजस्थान की जो अक्षांशीय दूरी है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान का जो अक्षांशीय एंगल है, डिग्री है, वो कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12, 23-3 से 30-12। हाँ कि ना? 23-3 पे कौन सा गांव पड़ता है, बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा। 30-12 पे कौन पड़ता है, कोणा गांव, श्री गंगानगर। ये पूरा खत्म हो गया। चलिए, उसके बाद हमने देखा देशांतरी विस्तार। जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अप्रोक्स देखे तो 8 डिग्री 47 मिनट, उसको अप्रोक्स में कन्वर्ट करें तो वो 9 डिग्री के बराबर हो जाता है। क्लियर है? फिर हमने देखा था कि राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है उनमें गांव कौन कौन से पड़ते हैं, पश्चिम साइड गांव कौन सा है, पूर्वी साइड कौन सा गांव है। तो पश्चिम में जो गांव पड़ रहा था वो था कटरा गांव, जैसलमेर। हाँ कि ना? जो पूर्व में पड़ रहा था ईस्ट साइड में वो था सिलाना गांव, और जिला कौन सा था, धौलपुर। बोलो क्लियर है? क्लियर है? चलिए, उसके बाद हमने बात की कर्क रेखा की। कर्क रेखा का जो लैटिट्यूड होता है वो होता है 23 डिग्री 30 मिनट। इसका दूसरा नाम इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमने देख लिया कि इस दिन क्या होता है, सूरज जो होता है उसकी सीधी किरणें डूंगरपुर पर पड़ती है, सॉरी बांसवाड़ा पर पड़ती है, तो बांसवाड़ा में सबसे बड़ी रातें हो जाती है, सबसे छोटा दिन हो जाता है। ये जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में 26 किलोमीटर की सीमा बनाती है, बांसवाड़ा से गुजरती है। और अगर इससे निकटतम शहर पूछे तो कुशलगढ़ है जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। क्लियर है?
कर्क संक्रांति ग्रीष्मानंद समर सोल्स्टिस 21 जून को आता है। मकर संक्रांति शीतयानंद कब आता है? 22 दिसंबर को। और जो बसंत विषु शरद विषु है ये आते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। इन दोनों दिन क्या होता है, जितनी दिन की लंबाई होती है, जितनी दिन की अवधि होती है उतनी ही रात की अवधि होती है। डे ड्यूरेशन बराबर नाइट ड्यूरेशन हो जाता है इन दोनों दिन। क्लियर है? यहां पर क्या होता है, नाइट ड्यूरेशन बड़ा हो जाता है डे ड्यूरेशन से, और यहां पे क्या होता है, डे ड्यूरेशन बड़ा हो जाता है नाइट ड्यूरेशन से। क्लियर है? और ये अभी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आपने अभी तक हमारा पहला चैप्टर नहीं देखा है राजस्थान की उत्पत्ति, तो प्लीज उसे जाके अभी देख लीजिए। हाँ, और अब हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, उसमें हम देखेंगे राजस्थान का विस्तार। 2 पार्ट में हम देखेंगे। पहले देखेंगे क्षेत्रफल और आकृति, उसके बाद जो पार्ट 2 में हम देखेंगे राजस्थान की बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री किस देश के साथ लगती है, उसमें कौन कौन से जिले पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतरराज्यीय सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगा है तो प्लीज अपने नजदीकी जो जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर है वहां जाइए और वैक्सीनेशन लगवाइए। ठीक है? आई होप आप सभी घर पर अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।